हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव पैर यदि आपका मोटा होते होते हाथी के समान मोटा हो जाए तो इसे हम हाथी पांव बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं। यह बीमारी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करोड़ों लोगों को है और इसका जो रिसर्च होता है कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक किए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस पर तो वीडियो आपको बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो आपको वीडियो बनाया था तो उस समय जब हमने 66 साल पुराना बीमारी को ठीक करके हमने दुनिया को दिखाया कि ये बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप इसको लाइव में देख सकते हैं। यानी 1957 का फाइलेरिया 2018 में हमने ठीक किया और ये चाचा जी का है। और इसमें जो आप देखेंगे जो 66 साल पुराना ये बीमारी था, ये चाचा को था। उसके बाद में उसी घर में भतीजा को हाथी पांव, उसका भी हमने उपचार किया। 2.5 महीने के उपचार से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते थे इंडिया में। उसके बाद में वो चले गए। आज भी नौशाद जी का और कई लोगों का फाइलेरिया 100% ठीक हो चुका है। आप इस लिंक को जा करके खोल करके देख सकते हैं जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के माध्यम से। तो जब ये 1957 का फाइलेरिया 2018 में ठीक हुआ, यानी 66 साल पुराना फाइलेरिया जब ठीक हुआ, तब से हम वीडियो लाते रहते हैं। इस बीमारी में यदि पैर आपका काफ़ी मोटा हो गया है, सूजन हो गया है, तो उसको आराम के लिए फिलारिन ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध तेल है। 110 रुपये का मिलता है, 57 ml है ये। लेकिन ये केवल आराम के लिए है, जड़ से समाप्त करने के लिए तो इसका पूर्ण आपको विवरण भेजना पड़ता है। जैसे आप कहीं क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर लोग आपसे पूछ करके तब आपको दवा लिखते हैं या देते हैं। होम्योपैथिक में दवा अपने क्लिनिक से दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दवाइयों को मिक्स करनी रहती है, उसकी मात्रा को तैयार करनी पड़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने पुराना मरीज ठीक हुआ है। तो आइए हम कुछ उसके लक्षण का हम चर्चा करें। फाइलेरिया का कोई जो खास सिम्टम है ये नहीं होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं फाइलेरिया के जांच में, लेकिन जांच से आपको कोई फ़ायदा नहीं आएगा। पुराना फाइलेरिया हो या नया, इसका माइक्रो फाइलेरिया का आप जांच कराते हैं विदेश में जाने के लिए तो आप कराइए, वो भी नहीं ठीक हो पाता है। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो फाइलेरिया का लक्षण मेन लक्षण क्या है उसका? यदि पैर लटका करके बिछावन से या बेड से आप यदि लटका करके बैठते हैं तो पैर फूल जाता है। सुबह से शाम तक जब पैदल आप चलेंगे तब आपका क्या होगा, पैर धीरे धीरे फूलने लगेगा, रात में नहीं फूलता है। और इसके लक्षण का चर्चा करेंगे। पेशाब भी दूध की तरह होता है, तो उसके पहले और कुछ बातों का हम चर्चा कर लें। इसमें और सारा अभी देखिए, आप बोलेंगे कि फाइलेरिया, ये देखिए आज का हमने फ़ोटो खींचा हुआ है। ये मेरा क्लिनिक है, उसी के बगल में ये लोग सो गए हैं। ये मजदूर टाइप के लड़के हैं, गार्जियन भी है इसमें, देख रहे हैं। कुछ उनके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे भी हैं, यानी दादा है, फिर उसका लड़का है, फिर उसका लड़का है, यानी पोता भी है। और देखिए किस तरह से लोग सो गया है। तो मच्छरदानी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है लोग। तो अब बताइए इन लोगों को कितना खतरनाक बीमारी लग जाएगा, इनको पता भी नहीं है।
और यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से ही होता है। आज भी करोड़ों लोग शायद रोड पर ऐसे ही सोते हैं बिना मस्कीटो नेट प्रयोग किए। शायद हो सकता है कि ये बीमारी करोड़ों लोगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और इस बीमारी के रिसर्च करने में केरला का प्रसिद्ध, जो केरल में इसका फलेरिया का इलाज चलता है, ट्रिमिंग लोग करता है, फिर भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। वहाँ के लोग जा कर के वहाँ डॉक्टर भी बता देते हैं कि जड़ से समाप्त नहीं होता है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और बनारस में भी आपको कई जगह पर, एक जगह ऐसा है कि फ्री में इलाज चलता है। ऐसे सरकारी तो दवा आपको मिलता ही है। इसमें हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो बंद हो चुका है, कितने भी रिसर्च क्यों न किया गया, ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। लेकिन इतने पुरानी बीमारी को ठीक करके हमने समाज में, देश दुनिया में एक विश्वास दिलाया कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कई लोगों को तो विश्वास हो जाता है, इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। और कई लोगों को तो कुछ भी कर दीजिए, उनका खाली डॉक्टर का शिकायत करना है, उनको विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं है। कलेजा काट के भी दिखा दीजिए तो उनको फायदा, विश्वास नहीं समझ में आता है कि उनको विश्वास हो रहा होगा। यदि आपको विश्वास होता है कि फलेरिया का इलाज हमने ढूंढा है, रिसर्च किया है, नई खोज दवा से फलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो आप कमेंट में जा कर के ज़रूर लिखिएगा। अब इतना मोटा पैर आप लाइएगा, इतना मोटा पैर ला दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा पैर ला लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, एक खान सर का भी कुछ देख लीजिए। और ये बिहार के प्रसिद्ध टीचर हैं। कभी मत सोचिए किसी को फाइलेरिया हो गया है एमेंडाजोल खिलाएंगे तो सही होगा। ये छोटा जानते हैं फाइलेरिया क्या करता है? आप देख लीजिए, फाइलेरिया में क्या होता है कि हाथी पाँव हो जाता है, पैर में एकदम मोटा होता है। इनका भी समझा के एमेंडाजोल सर्च कर लीजिएगा, कुछ दवाइयाँ आती हैं। और ये ना देखिए, फाइलेरिया जो होता है ये हमारे शरीर में ना जब प्रवेश करता है तो एकदम छोटी तो रहता है शरीर, आप समझ सकते हैं कि इतना कि कितना लोग कम से कम ये 5 साल 7 साल 8 साल तक शरीर में रहेगा और नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद ये अचानक से नुकसान पहुंचाएगा 5-7 देख लीजिए। इसलिए इसके लिए कैसा और फाइलेरिया के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, आपको पता होगा, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, बिल गेट्स की है फाउंडेशन, बिल गेट्स की, उसके द्वारा इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाया जा रहा है। और वर्ल्ड WHO के साथ वो मिलकर और एक पूरी दुनिया में फाइलेरिया से लड़ने के लिए वो मुहिम चला रहे हैं। तो कई सारी, आप इतने सारे वीडियो आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल। बात समझिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल क्यों कहा, और ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, देसी चिकित्सा पर वो जोर क्यों दे रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी का देसी चिकित्सा में, होम्योपैथिक चिकित्सा में, घरेलू कुछ ऐसे फार्मूला हैं जिसको मिला करके रिसर्च करके आधुनिक चिकित्सा से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है, ठीक कर देता है। हमने लाइव किया, हमने क्या किया, लाइव किया। आज भी लोगों है तो लाइव के बाद आज के युग में क्या हो सकता है, लाइव सबसे बड़ी चीज़ है। लाइव खोल करके आप देख सकते हैं। अब इस टाइप का खतरनाक रूप में पहुंच जाता है, ये डेंजरस रूप में चला जाता है। देख करके आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग डॉक्टर हैं, हार नहीं मानते हैं, अंतिम सांस तक रोगी का हम कोशिश करते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए। अब ये चाहेंगे कि 2-4 पैसे के 100-200-400 के दवाई से ठीक हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ठीक हो पाएगा? इसमें थोड़ा महंगी दवाएं चलानी पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे कंट्रोल होता है। और कोई भी बीमारी इस तरह से बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ केस है। फलेरिया में जब तक आप उल्टा सीधा नहीं करेंगे, झाड़ फूक, ओझा गुनी, अटर न जाने लेप लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं और बीमारी को और असाध्य अवस्था में ढकेल देते हैं। गलत इलाज के कारण ये फलेरिया खतरनाक बना हुआ है। नहीं तो हम तो जितना फलेरिया के मरीज को देखते हैं ठीक हो जाता है लोग।
अब इतने पुराने पुराने मरीज लाएंगे और सोचेंगे कि 2-4 दिन में जादू मंत्र के छड़ी कुछ घुमा दे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। धैर्यपूर्वक रहिएगा तो एक से बढ़कर एक फाइलेरिया के मरीज को हमने आराम दिया है और ठीक किया है। कई लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक दवा महंगा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक दवा महंगा नहीं है, उनका ये भ्रम है। कोई भी पैथी का दवा हर पैथी में महंगा और सस्ता होता है। अंग्रेजी दवा में भी जाइएगा, अंग्रेजी दवा का इलाज कराने, तो उसमें भी 10-20 रुपया में आपको 2-4 खुराक दवाइयाँ मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बीमारी का संपूर्ण आप इलाज आपको उसमें करा लीजिएगा। हर क्षेत्र में आयुर्वेद का भी बहुत दवाइयाँ सस्ता है और बहुत दवाइयाँ महंगी भी होती है। अब अंग्रेजी दवाई में तो कोई 1-2 रुपये गोली भी मिल जाता है, 2-4-5 रुपये में आपको दवाइयाँ मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी की सारे दवाइयाँ 2-4-5 रुपये में ही मिल जाएगी। होम्योपैथिक दवाई का भी वही स्थिति है। कई लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक दवा आपको सस्ता मिलता है, लेकिन नहीं। आप देख सकते हैं ये आपको 1345 रुपये का ये 100 ml वाला शीशी मिल रहा है और SBL का 1345 रुपया का आपको ये पड़ रहा है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं ये 100 ml आपका शीशी है, 100 ml का। तो बहुत सारे दवाइयाँ आपको बहुत महंगी हो गई हैं, तो आपको उसमें क्या कर सकते हैं। इतना महंगा दवा हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि चालाक के लिए इशारा काफ़ी है। अब हम दवा चलाएंगे नहीं, तो दवा हम चलाएंगे ही नहीं महंगा वाला। देखिए एक एक दवाई का दाम कितना कीमत लेकर के आता है। तो बहुत सारे दवाई हैं जो कि काफ़ी महंगा रहता है। अब उसको क्या करें, चलाना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं ये कोई बीमारी के लिए जिनको लगता है कि होम्योपैथिक दवा सस्ता मिलता है, तो आपको हम बता दें कि बहुत चुनाव के साथ में चुननी पड़ती है दवाइयों को। देख लीजिए प्रिंट इसका 1445 रुपये का पड़ रहा है। तो बहुत सारे दवा इतनी महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर महंगा दवा की जगह पर तो बहुत सारा सस्ता सस्ता दवा है, और यही दवा दूसरे कंपनी का मान लीजिए आपको लगभग 1400 रुपये का है, दूसरे कंपनी का लेंगे तो यही दवा 1500 में पड़ जाता है, और इसी का पोटेंसी हम चला देंगे तो सस्ता हो जाएगा। तो ये तो डॉक्टर के ऊपर है, रोगी के ऊपर है। रोगिया से भावे से वैदा फरमावे, तो थोड़ा महंगी दवा इसमें चलानी पड़ती है, तब जा कर के ठीक होता है। कई लोगों को होम्योपैथिक दवा का यकीन नहीं रहता है कि इतना महंगा है। महंगा है, सस्ता कपड़ा कैसे है। 5000 रुपये का एक आपको शर्ट मिलेगा और 500 में मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा, 1000 मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा क्वालिटी उसमें चुनते हैं। तो आइए हम विषय पर आते हैं। फाइलेरियासिस, यदि फाइलेरिया आपका पैर सुबह से लेकर शाम तक मोटा हो जाए तो आपको समझिए कि ये फाइलेरिया का लक्षण है। रात में नहीं फैलता है। ये जो पैर है आपका, पैर जो है धीरे धीरे मोटा होगा। एक पैर या दोनों पैर पर अटैक करता है, उसके बाद में हाइड्रोसिल पर आ जाएगा। हाइड्रोसिल में दर्द आपको काफ़ी हो सकता है, और हाइड्रोसिल बड़ा होने के कारण आपको यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में कमी आ सकता है। यौन क्षमता में कमी आ सकता है। यौन क्षमता में कमी आ जाएगा, सेक्स पावर में कमी आ सकता है इस फाइलेरिया के बीमारी की वजह से। इसको बिल्कुल हल्के में न लें। इसमें दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए।
फ्रिज का कोई भी सामान आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। अभी एक फाइलेरिया के मरीज आए थे, हमने पूछा उनसे तो कहे कि हमको सर कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत है और कोल्ड ड्रिंक लेने से कई खतरनाक बीमारी हो जाएगा, जो कि आप डॉक्टर का फौज खड़ा कर देंगे, फिर भी जो कोल्ड ड्रिंक की वजह से जो नुकसान हुआ शरीर को रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। इस विषैले पेय पदार्थ को कभी भूलकर जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। तो इसमें पैर आपका एक पैर या दोनों पैर फूलता है, हाइड्रोसिल फूलेगा। अगर औरत हैं, लेडीज हैं, तो उनके छाती में गिल्टी हो सकता है। ब्रेस्ट में, इनके ब्रेस्ट में गिल्टी आ सकता है। ये गिल्टी भी फाइलेरिया का ही पहचान है। और आगे बीमारी बढ़ेगा तो आँख को लाल कर सकता है और उल्टी जैसा मन हो जाएगा और बुखार, उल्टी होगा और बुखार, कंपकपी भी हो सकता है। पूरे बदन में दर्द हो सकता है, लाल लाल पूरे शरीर में दाने दाने आ सकता है। ये फाइलेरिया का खास लक्षण है। फाइलेरिया 100% बीमारी ठीक हो जाता है। इसके बुखार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब जब बुखार आता है तब तक आपको फाइलेरिया यानी पैर आपका मोटा हो सकता है। फाइलेरिया को जड़ से ठीक करने के लिए मच्छरदानी का, मस्किटो नेट का प्रयोग जरूर करें। और अपना हमारा मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं इसको जड़ से समाप्त करने के लिए। यदि आपको तत्काल फाइलेरिया में चाह रहे हैं कि वो बीमारी थोड़ा कंट्रोल रहे, आगे बढ़ रहा है, तो हाइड्रोकोटाइल ये 1 ml में है, आप 200 लीजिएगा, 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी का जो रफ्तार है वो घट जाता है। लेकिन उसको अस्थायी जड़ से ठीक करने के लिए आपको उपचार लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक पर आप जाते हैं वैसे आप पूछताछ करके, आप छपरा जिला यदि बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, अथवा आप छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपना एड्रेस पर दवा मंगा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि चैनल देख रहे हैं, अब इसी पर दवाई भी हो जाए, दवाई भी बता दिया जाए उनको और वही खा ले और वही ठीक हो जाएंगे। उनके तो दिमाग का सोच का बलिहारी है। कई डॉक्टर तो ऐसे कई मरीज ऐसे मिल जाते हैं कि सर कोई मरीज का फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे तब जाकर इलाज कराएंगे। अरे ऐसा कौन डॉक्टर करता है जी? नंबर आपको कहीं जाते हैं तो नंबर आप कहीं जाते हैं तो नंबर कहीं मांगते हैं, आप क्लिनिक पर गए हैं तो नंबर देता है, लोग फिर बात करते हैं तब इलाज करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये विश्वास का चीज़ है। आपको प्रूफ हमने कई प्रकार का आपको हम दे चुके हैं। आप इनको ये देख सकते हैं, मेरा पुराना वीडियो है, इन्हीं का एक चाचा अंकल हैं, ये इनका 66 साल पुराना बीमारी ठीक हुआ और इनका हमने लाइव किया तो लेकर आए हुए हैं। तो थोड़ा आइए इन्हीं से जानते हैं और देखिए कि, और इन्हीं का आप लाइव देख सकते हैं जा करके हमारे वीडियो। इनका पास आए तो इस टाइप का वीडियो मिलेगा। इनका पास आया तो इनका दवा खाया तो हमको एकदम आराम हो गया, हमको कोई तकलीफ नहीं है और हम मजे में हैं और कोई तकलीफ नहीं है। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में भतीजे का भी उपचार मेरे पास चला, इनका भी लाइव किया गया था उस समय में, आप देख सकते हैं। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ हम बताते हैं। और नौशाद आलम का भी फाइलेरिया ठीक हो गया है, 2 लोग 3 लोग का तभी तत्काल ठीक हुआ है, वो भी अस्थायी रूप से। कई लोग का उपचार किए हैं, आज जो नौकरी में हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको संपर्क करने के लिए, इलाज कराने के लिए आपको तो आना पड़ेगा। डॉक्टर के देख रेख में लंबे समय तक इलाज चलता है, उसके बाद ही आपका बीमारी ठीक हो पाता है। तो आप नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं, 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700
33342 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया पर ये आपका विशेष जानकारी हुआ। फाइलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपको कितना विश्वास है आप पर निर्भर करता है। हमने प्रमाण प्रूफ आपको सब कुछ दे दिया है, और भी आपको कुछ प्रमाण के लिए चाहिए तो आपको हम देने के लिए तैयार हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं, या अपना क्लिनिक पर आकर के भी दिखा सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए अपना पैर का फोटो या अपना मुंह से बता सकते हैं, आपको दिक्कत बता सकते हैं, उसके बाद अपना घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।